डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बोहरबरी लॉ से मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो क्या आप कर सकते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को? तो देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जो सोच रहे होंगे 2, 8, 18 इस तरह से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे, तो मैं कहूँगा सॉरी, ये ऐसे नहीं होता। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूक्लियस बनाते हैं। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर हम बीच में स्पेस छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए, 2 और 8 10 हो चुका, 10 और 2 12। अब हमको 25 करना है, तो बीच में आ जाएगा ये 13, ये आ गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये गलत हो सकता है, या अगर ये सही है तो इसको प्रूव करके दिखाओ। तो डियर, मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। देखिए, होता ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, इसको मैं प्रूव आपके लिए करूंगा। उसको प्रूव करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आप जानते हैं डियर कि ये न्यूक्लियस है। मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। पहले आप देखिए, न्यूक्लियस है ये। यहाँ मैं ये 4 शेल बना देता हूँ। ये देखिए, मैंने ऐसे 4 शेल बना दिए। ठीक, आप जानते हैं डियर, यहाँ पर क्या होता है, n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 3, यहाँ पर n इक्वल टू 4 आपने कर दिए। n इक्वल टू 1 2 3 4 आपने कर दिया। अब आपको पता है कि अगर यहाँ n इक्वल टू 1 है तो इसमें एक ही सबशेल होता है, क्या डियर, s। और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 सबशेल होते हैं, s एंड p। और अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 सबशेल होंगे डियर, s p एंड d। और यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 सबशेल होंगे। ये देखिए, बना देता हूँ मैं, s p d एंड दैट इज अ f। तो आपको ये नॉलेज हो गया डियर। क्या नॉलेज हो गया कि अगर n इक्वल टू 1 है तो 1 सबशेल होगा, 2 है तो s एंड p ये 2 सबशेल होंगे, n इक्वल टू 3 है तो 3 सबशेल s p d होगा, और n इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर s p d f ये 4 सबशेल होंगे। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं हम लोग। आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये तो समझ गए। अब मुझे इसी को प्रूव करना है कि ये सही है कि नहीं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर n इक्वल टू 1 लिख दीजिए, यहाँ पर n इक्वल टू 2 लिख दीजिए, यहाँ पर n इक्वल टू 3 लिख दीजिए, और यहाँ पर n इक्वल टू आप 4 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर एक ही सबशेल होगा s, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 सबशेल होंगे एस पी, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 सबशेल होंगे डियर। ये देखिए, एस पी एंड डी। और यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 सबशेल होंगे। लिख देता हूँ मैं, ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 सबशेल बना लिए, एस पी डी एंड एफ। ठीक डियर, अब देखिए ऊपर 1 है तो मैंने इसके आगे 1 लगा दिया। इलेक्ट्रॉन कितने, 2, क्योंकि आपको पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, और एफ में 14 आते हैं। ठीक है, ये इनकी लिमिट है, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक, आपको पता है एन इक्वल टू 1 था तो आपने एस लिखा। अब बिकॉज ऊपर 1 है तो आपने 1 लिख दिया। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, आंसर आता है 2, तो आपने इसमें 2 लिख दिया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 का मतलब एस पी होता है, तो इस 2 को वापस से रिपीट कर दो, इनके आगे लिख दो 2 एंड दैट इज 2। ये लिख दिया आपने। इलेक्ट्रॉन 8 हैं, एस में आपने 2 कर दिए और पी में 6 कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, एन इक्वल टू 3 है तो एस पी डी ये 3 सबशेल हो गए, और बिकॉज ये 3 है तो सबके आगे लगा दो 3 3 एंड दैट इज 3। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन 13 है तो पहले एस में कर दो 2, फिर पी में कर दो 6, कितने हो गए 8। अब कितने बच गए 5, तो डी में कर दिए हमने 5। ठीक डियर, इसके बाद आप देखिए यहाँ इक्वल टू 4 है। इस 4 का मतलब होता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे 4,
यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिख दिया आपने 4, लिख दिया। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओनली 2 हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर 2 लिख दीजिए, क्योंकि अब आगे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बस यहीं तक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया। अब आप खुद देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने करके आपको बता दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। ये देखिए करेक्ट इसका आ चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है कि नहीं है, तो डियर नो प्रॉब्लम। देखिए इसको मैं प्रूव करने के लिए आपके लिए मैं आपको पहले है ना नोबल गैस रूल को बताऊंगा, और उसके बाद जो है मैं आपको है ना अफबाउ प्रिंसिपल को भी बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये करेक्ट है। अब देखिए होता डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं आपके लिए एक बात बोलूं, ये देखिए अगर हम अफबाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, उल्टा ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये आपने उल्टा ट्रायंगल बना लिया इस तरह से। इसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, बीच में 7 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज अ 7। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड दैट इज अ 7। इन सब पॉइंट को मिला दीजिए आप लाइक दिस, इस तरह से ऐसे मिला दीजिए। ये देखो मिला दिया आपने। अब इन सब के सामने क्या करेंगे आप, आपको पता है यहाँ 1s लिखेंगे आप, यहाँ पर देखिए 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s, ये 7s। इसके जस्ट सामने 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। फिर आपको पता है 4s के बाद यहाँ आएगा 3d, यहाँ आएगा 4d, यहाँ आएगा 5d और यहाँ पर आएगा 6d, और 6s के बाद डियर आता है यहाँ पर 4f और ये 5f। ठीक है, अब ये सोचिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा कैसे, जो अभी मैंने आपको प्रूव किया था। ये देखिए ये बोरबरी का कि इस तरह से, अब आप इससे देख सकते हैं क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। चलो डियर मैं इससे प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। इसे प्रूव करने के लिए अब हम लेते हैं डियर यहाँ पर क्या, Mn25। ठीक है, पहले आपको पता है इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, ये 1s2 कर दिया, फिर 2s में आएगा, ये 2s2 कर दिया, फिर आएगा 2p में 2p6 कर दिया, फिर आएगा 3s में 3s2 कर दिया, 3p में आएगा 3p6 कर दिया, फिर आएगा 4s में ये 4s2 कर दिया, फिर आएगा 3d5 में, लो डियर ये 3d5। अगर ध्यान से देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 हमने भरा कैसे, पहले 1s, फिर लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से राइट, बस ऐसे करना है। अब देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन जो है Mn25 का है ना, अबव प्रिंसिपल से आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब देखिए ये से मैच कर रहा है, ये देखिए आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसको अगर आपके लिए मैं ऐसे करूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए डियर अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 ये 4s2 3d5 ये 3d5। ठीक है, ये हमने किया था डियर, इसको किससे, इसको किया था हमने अफबाउ प्रिंसिपल से। ठीक है, और इसको किया है हमने डियर किससे, बोरबरी लॉ से, तो दोनों सेम ही है। ठीक है ना, यस, बस ये है कि इसमें हमने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, ठीक है, और इसमें हमने इसको क्या किया, सीक्वेंस में लिखा, यानी कि 1 2 3 4 के सीक्वेंस में। तो आपने देखा डियर कि आपने इसको, इसके कॉन्फ़िगरेशन को आपने कर लिया किससे, ये अफबाउ प्रिंसिपल से कर लिया। आप डियर अगर चाहते हैं ना तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मालूम है और इजी तरीके से कर सकते थे। कैसे, आपको पता होगा नोबल गैस रूल। अब डियर स्टूडेंट्स नोबल गैस रूल को आप यूज़ तो कर लेंगे, बहुत इजी ट्रिक है और शॉर्ट भी है, मगर उसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल की थोड़ी सी हेल्प लेना पड़ती है। तो चलो हम पहले नोबल गैस रूल को एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए डियर, ये है नोबल गैस रूल, जो कि बहुत शॉर्ट में होता है, बहुत टाइम के आपको स्पेंड होने से बचाता है। दैट इज़ अ गुड मैथड। अब लिसन टू मी, आपको पता है कि नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं।
ये देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड दैट इज अ रेडॉन। ये देखिए, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर डियर 2 होता है, इसका डियर 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। ठीक, इतना याद रखिए कि जब भी हीलियम हो इसका मतलब यहाँ 1s कंप्लीट होगा, आपको नया इलेक्ट्रॉन जो है भरना होगा तो वो 2s में फिलअप करना होगा इसके अंदर, बस और क्या। अगर नियॉन है तो वहाँ 2s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 3s में। आर्गन है तो 3s कंप्लीट है, नया इलेक्ट्रॉन 4s में। इसी तरह से यहाँ 4s कंप्लीट, नया इलेक्ट्रॉन 5s में, यहाँ 5s कंप्लीट, नया इलेक्ट्रॉन 6s में, और यहाँ 6s कंप्लीट, नया इलेक्ट्रॉन 7s में। अब ये इतनी इजी मेथड है कि आप इससे बहुत जल्दी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो हमारे दिमाग में तो वही क्वेश्चन उठता है, कौन सा, कि Mn25 करना है हमको, तो चलो हम इस मेथड से करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, Mn25 को करने के लिए हमने पहले Mn लिखा, इसका एटॉमिक नंबर लिख लिया 25, लिख लिया। अब आप ये देखिए 25 जो है इनमें से किस किस डिजिट के बीच में आता है, मतलब आप देखेंगे 18 और 36 के बीच में आता है, तो 25 से जो स्मॉलर होगा उसको मानेंगे हम बेस। अब 25 से स्मॉलर कौन है डियर? आर्गन 18, है ना। चलिए तो यहाँ लिख लीजिए आर्गन 18। ठीक, अब नया इलेक्ट्रॉन किस में भरना है डियर? हमको 4s में, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4s2। 18 और 2 कितना हो गया डियर? 20। अब 4s के बाद आपको पता है क्या आता है, उसके लिए आपको अबव प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। ये देखिए 4s के बाद क्या आता है डियर? 3d। तो बस अब 3d में भर दो, तो 18 और 2 20 तो हो गए थे, और जो गैप हमने दिया था यहाँ 3d लिख लो, और कितने इलेक्ट्रॉन और भरना है? 5। ये देखिए ये 25। तो आर्गन 18 हमने तो कर ही दिया था पहले, आर्गन 18 आपको पता है, क्योंकि 25 से जो स्मॉलर होता है वो 18 है, उसको लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आपको पता है थोड़ा सा गैप देना है, नया इलेक्ट्रॉन 4s में भर दो, तो 20 हो गया। जो गैप था उसमें 3d लिखा हमने। अब 18 और 2 20 हो गया था, अब कितने बचे डियर? 5। तो हमने d में 5 कर दिया। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन था नोबल गैस रूल के अकॉर्डिंग था, जो कि आपके टाइम को काफ़ी हद तक स्पेंड करता है डियर। आप इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मैंने जरूर डाला था, क्या, कि बोर-बरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो Mn25 का तो वो कैसे करेंगे, उसको मैंने बताया आपको इस तरह से। लेकिन मुझे इसको प्रूव करके ज़रूर बताना था, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, आपको अबव प्रिंसिपल बताया। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इससे भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। आप चाहें तो नोबल गैस रूल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, उसको भी डियर मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब डियर इसमें हम एक काम कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं आपको पता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसको अगर हम देखें, ये डी ब्लॉक, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये 4 सीरीज में होते हैं डियर। कैसे कैसे? देखो, पहली होती है 3D सीरीज, फिर होती है 4D सीरीज, फिर होती है 5D सीरीज, और फिर होती है डियर 6D सीरीज। ठीक है, अब ये जो 3D सीरीज है ना, और ये देखिए 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और 6D सीरीज, ये 4 सीरीज मैंने बता दी आपको। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है ये स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होती है और Zn 30 पर एंड हो जाती है। दूसरी जो है इट्रियम 39 से शुरू होती है और CD 48 पर ख़त्म हो जाती है। थर्ड लेंथेनम से स्टार्ट होती है 57 से, और ये जो है Hg 80 पर एंड हो जाती है। फिर
जो 4 ट्रांजिशन सीरीज़ है यानी 6D सीरीज़ है, ये AC 89 से स्टार्ट होती है, तो इसको आप इनकम्प्लीट लिख दीजिए, ये भी इनकम्प्लीट है। आप चाहें तो कंप्लीट भी कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से देख के, जो HG के नीचे आएगा उस एलिमेंट को लिख दो तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक डियर, तो आपने देखा यहाँ पर 3D सीरीज जिसको हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा, ये 4D सीरीज जिसको हमने सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहा, ये 5D सीरीज जिसको हमने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहा, ये 6D सीरीज जिसको हमने फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहा। तो डियर एक बात है कि आप नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, उन सभी में जो 3D सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में ये जो एलिमेंट होते हैं है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके कलर्स, ठीक है, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो नीट और JEE में आती है। अब ये स्कैंडियम ZN से स्कैंडियम 21 से ZN 30 तक ये देखिए किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार इसको अगर हम देखें तो डियर ये देखिए सक, यहाँ पर आएगा T V, कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जन। एक बार फिर से देखिए सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, क्यू, जन। ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया था आपको, ये 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 एंड दैट इज 30। तो अब आप है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल से कर सकते हैं, आप नोबल गैस से कर सकते हैं, बोरबरी लॉ से कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बोरबरी लॉ तो इसलिए मैंने आपको दिया था कि उसका नॉलेज हमको होना चाहिए, है ना, लेकिन आपको नोबल गैस रूल से कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नोबल गैस रूल से कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएंगे तो वही आपको सारे के सारे चैप्टर में यूज़ में आता है। ठीक, तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसको हम नोबल गैस रूल से इनमें से जो भी आप कहोगे है ना उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने Mn तो पहले ले ही लिया था, अब हम इस बार Fe ले लेते हैं। ठीक डियर, ये देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना है आपको दिख रहा है 26। अब ये जो 26 है ये किस किस नंबर के बीच में आता है, तो देखिए ये 18 और 36 के बीच में आता है। ठीक, कौन, ये 26। तो इससे जो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, उसको मानते हैं बेस। तो किसको मानेंगे हम, आर्गन 18 को। तो हमने क्या किया डियर, हमने लिखा आर्गन, ये लिखा 18। ठीक है, आपको पता है इसमें नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, 4s में है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बीच में गैप देते हैं ऐसे, और नया इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम कहाँ, 4s में। 18 और 2 क्या हो गया डियर, 20। अब जो गैप था आपको पता है 4s के बाद क्या आता है डियर, 4s के बाद 3D आता है, 4s के बाद 3D आता है, 4s के बाद क्या आता है, 3D, दिमाग में रख लो। तो हमने यहाँ पर जो गैप था उसमें 3D लिख लिया। अब 18 और 2 कितने हो गए, 20, करना कितने थे, 26। तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, ये दो, खत्म हो गया। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक डियर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक, थैंक यू।